हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ अपने रिजवाना ब्यूटी रेमेडीज़ में। गाइज़, आप लोगों के लिए के साथ में एक छोटी सी बात शेयर करने आई थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मिलाज़मा हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मेरे व्यूअर्स हैं जिनको जो अनचाहे बाल हैं जो इस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा है। मैं उनके लिए एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी और मैंने अपनी वीडियोज़ में कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि आप लोग अगर इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं बिना किसी दर्द के, अगर आपको अपने लिए वैक्स तैयार नहीं करना है और आप मार्केट वाला कोई क्रीम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको एक पाउडर के बारे में बता रही थी जिसका नाम है टर्मरिक फेशियल अनवांटेड हेयर रिमूवल पाउडर। ये काफ़ी हेल्पफुल है। बिना किसी दर्द के आप इजीली इसको बस काटना है, घोलना है, लगाना है और 2 से 5 मिनट के अंदर में आपके सारे हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। अगर कुछ लोगों के हेयर जो है काफ़ी मोटे तीखे से हैं तो आप वहाँ पे 5 से 10 मिनट, खैर 10 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, 5 से 8 मिनट आप उसको लगाकर सिंपल पानी के साथ आप उसको पोंछ सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है आपके हैंड्स के ऊपर, फिट के ऊपर, अंडर आर्म्स के ऊपर, मतलब आप जहाँ के भी हेयर्स रिमूव करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। रही बात कि अगर ये चीज़ें हैं कि कुछ लोगों की ये सोच है कि क्या ये बार बार आएंगे, तो जी हाँ, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये हमारे मतलब सबसे पहली बात यह है कि हम इसके बारे में नहीं जानते और इसके बारे में हम पता भी नहीं लगाते कि ये हमें होता क्यों है। बहुत लोगों के अंदर ये जेनेटिक होते हैं, बहुत लोगों के साथ पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से ये हार्मोनल चेंजेस वगैरह होने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप खुद से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं अपने ही घर पे। अपने ही किचन में रखी हुई चीज़ें हैं जिससे आप अपने सारे अनचाहे बालों को आने से रोक सकते हैं। चाहे आप वैक्स बना लो चीनी नींबू वाला, वो भी आप अपने घर के किचन से ही कुछ ही इंग्रेडिएंट्स डालकर अपने लिए बहुत ही बढ़िया सा वैक्स तैयार कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो लेवल वाला मैं आपके साथ में रेमेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें मतलब उतनी हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है या फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम पार्लर्स के चक्कर काटें, तो हम अपने घर पे बैठ के 4 से 5 मिनट में बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी के तौर पे बहुत ही बढ़िया होममेड वैक्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आप चीनी नींबू के द्वारा बनाएंगे। ये चीज़ें आपके किचन में बिल्कुल अवेलेबल है, आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी नींबू वाला वैक्स किस तरीके से बनाना है ये मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और जाइए, देखिए आपके अनवांटेड हेयर्स के ऊपर और आपके पिगमेंटेशन मिलाज़मा के ऊपर कई सारी वीडियोस हैं जो कि बिल्कुल रियल वाले हैं। मैं आपके साथ में फेक वीडियोस शेयर करके कोई भी फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, बल्कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ ताकि जो आपके पैसे हैं, जो आपका वक्त है, मैं उसको बचाना चाहती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे देखें, सारी वीडियोस वहाँ पर ही है। होममेड वैक्स के बारे में, होममेड जो टर्मरिक फेशियल वैक्स है उसके बारे में, या जो हम पैक जो तैयार करते हैं उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो घर पे उपटन तैयार करते हैं वो भी मेरे चैनल पे है, आप जाएं उसको विजिट करें। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की। मैं आपको बताती हूँ, पिगमेंटेशन में जैसे कि झाइयाँ, मिलाज़मा, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, या फिर जितने भी आपके जो पिंपल्स जो आपके जाते हैं वो आपको एक दाग धब्बे छोड़ कर जाती हैं, उसके स्कार्स रह जाते हैं, आप उसको भी ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद पे अपने घर की रखी हुई चीज़ों को मिलाकर बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी एस्टेरॉयड वगैरह कोई ऐसी क्रीम आपको यूज़ नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि मुलेठी जो है वो हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे फेस के लिए भी। बहुत सारे लोगों की स्किन पे मुलेठी सूट नहीं करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेमेडी ख़राब है या बकवास है।
आप 1 वीक एटलीस्ट 10 डेज़ ज़रूर यूज़ करके देखो, 10 दिन तक आप यूज़ करके देखो। आप अगर आपको ये चीज़ें सूट करती है और आपके प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करती है तो आप उस पर फोकस बनाए रखें। और अगर मुलेठी आपको सूट नहीं करती है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट है, वो है जायफल। आप जायफल को कच्चे दूध के साथ सिलबट्टे पे घिसकर आप उसका जो क्रीमी टेक्सचर निकलता है आप उसको अपने पिगमेंटेशन वाले एरिया पे लगा सकते हैं। वो आपके सारे पिगमेंटेशन को हफ्ते दिनों में फेड करना शुरू करता है। उसके बाद आप खुद कलरेशन चेंज होता हुआ खुद देखोगे। आपको सारी चीज़ें रिज़ल्ट आपके सामने होता है, बहुत ही विजिबल होता है इसका रिज़ल्ट। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि आलू का रस। आपने आलू को छील लेना है, उसको वॉश करना है, कद्दूकस करके आप उसका जूस निकाल लें। आप उसका जूस निकालने के बाद उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार आप उसमें 1 चम्मच बेसन डाल देना, ठीक है। थोड़ा सा आपने हाफ़ टेबल स्पून ग्लिसरीन या शहद, जिसका ड्राई स्किन है उसको ग्लिसरीन बिल्कुल मस्ट है डालना, क्योंकि ग्लिसरीन हमारे फेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा शाइन और एक चमक देती है और हमारे जो फेस के ऊपर जो मॉइस्चर है वो बनाए रखता है। तो इस चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है कि बेसन इरिटेट करता है, तो बेसन को छोड़ देना, आपने आटा लगा लेना है। आटा, सूखा आटा आपने 1 टेबल स्पून लेना, उसको मिक्स करना, अपने फेस के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद आप इसको 20 मिनट्स तक रहने दोगे। इसको सुखाना नहीं है, क्योंकि जब आप इसको सूखा करोगे तो आपके फेस के ऊपर एक क्रैक आ जाएगी। क्रैक आने की वजह से आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएगी। फिर आप एक अलग से कमेंट आके करोगे कि हमें झुर्रियाँ आ रही हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी जब भी फोकस करो कि हाँ हमारे फेस के ऊपर कोई पैक लगी है, आपने 20 मिनट के अंदर में ही उसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद मेक श्योर कि जब भी कोई भी फेस पैक लगाने के बाद जब आप रिमूव करते हैं तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करना ही करना है, चाहे आप धूप में निकलते हो या नहीं निकलते हो, घर पे ही रहते हो, ये सारी चीज़ें आपको फोकस करना है और स्किन केयर रूटीन को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हफ्ते में 3 दिन आपको स्क्रब करना है। आप स्क्रब किसी भी तरह का ले सकते हो। आप चाहो तो जो घर पे बने हुए जो स्क्रब होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का आटा, ये बहुत ही मैजिकल चीज़ है। चावल का आटा बहुत इफ़ेक्टिव है। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, सूजी ले सकते हैं, एनीथिंग। ये सारी चीज़ें आपके होम रेमेडी से रिलेटेड है, बिकॉज़ ये आपके किचन में अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ अभी सर्दियों का सीज़न जो स्टार्ट है, इसमें आपको मिलेंगे आंवला। जितना हो सकता है आप इस सीज़न आप आंवले का जूस पिए या फिर आंवले को चबा चबा कर खाएं। आपको इंटरनल इफ़ेक्ट्स दिखेंगे। इंटरनल आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद ब खुद देखते जाओगे किस तरीके से रिमूव होते हैं। तो जब आप आंवला खाना शुरू करोगे तो आपके इंटरनल जितने भी स्टमक प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, वो सारे सही हो जाएंगे। आपका गट सही हो जाएगा, जिसके वजह से आपके हेयर्स जो है वो वाइट नहीं होंगे। आपके फेस के ऊपर से सारे प्रॉब्लम्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं सारे कमेंट्स को इकट्ठा करके अब मैं स्क्रीन पे नहीं लगा रही हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं समझा नहीं रहे। अगर आप चाहो तो मैं थंबनेल में लगा दूंगी सारे कमेंट्स स्क्रीनशॉट कर करके, फिर आप देखोगे कि किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम आ रही है सामने। और मैं सबका निचोड़ इतना ही बता रही हूँ कि आप अपने गट को सही रखें। अगर आपका गट सही है तो आपके फेस के ऊपर से, आपके हेयर्स के ऊपर से सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगे। फुल मात्रा में आपने पानी लेना है, अच्छी नींद लेनी है, अपने डाइट का खासकर ख्याल रखें। मूली का सेवन ज़रूर करें, आंवले का सेवन करें, संतरे का सेवन करें, और आप जितना हो सके थोड़ा अपने डाइट पे अच्छे तरीके से ध्यान दें।
और जितना हो सकता है स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए। बाकी आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मेरे साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में जाकर, जल्दी फटाफट से कमेंट कीजिए आपके साथ। और आप किस तरह की रेमेडीज़ देखना पसंद करेंगे, हेयर केयर पे, स्किन केयर पे, या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो फिर मिलूंगी ऐसे ही रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।